तो 5th एपिसोड की शुरुआत होती है राणा नायडू से, जो कि एक सीबीआई के ऑफिसर के पास पहुंचा था, जो कि उसे अच्छे से जानता था और वो ऑफिसर अक्सर राणा नायडू के लिए काम भी किया करता है। दरअसल यहाँ पर राणा नायडू उस ऑफिसर से ये जानना चाह रहा था कि आखिर सीबीआई का ऑफिसर अजीत शेख उनके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तो वो ऑफिसर राणा को बताता है कि उसे इस मामले में कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन साथ ही वो राणा से ये बात भी कहता है कि अगर वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है तो तुम्हें बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वो ऑफिसर बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जफा ने अपना नया घर खरीदा था। यहाँ पर वो नैना को बुलाता है, जो कि घर को डेकोरेट कर रही होती है। साथ ही उन लोगों ने ये बात राणा को नहीं बताई थी कि उन लोगों ने नया घर खरीदा है। और यहाँ पर जफा उससे कहता है कि वो ये बात राणा को बताना भी नहीं चाहता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसे चिल्लाएगा। लेकिन नैना उससे कहती है कि तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे पैसे है, तुम्हें अपने हिसाब से जीना चाहिए। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर नागा आ जाता है। वो जफा से कहता है कि नए घर खरीदने की खुशी में हमें पार्टी करनी चाहिए, इसलिए वो लोग आज रात को पार्टी का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद नागा हेयर कटिंग के लिए जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है तारा नाम की एक औरत से। और बातों ही बातों में तारा और नागा के बीच में दोस्ती होने लगती है। और यहाँ पर नागा तारा को आज रात की पार्टी के लिए इनवाइट भी कर लेता है। उनके बीच में थोड़ी दोस्ती भी हो जाती है। यहाँ नैना और जफा साथ में बैठे हुए थे। जफा यहाँ पर उसे बताता है कि वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो नॉर्मल इंसान की तरह नहीं है, वो हर चीज में वीक है, इसलिए उसकी जिंदगी नहीं चलने वाली। पर नैना यहाँ जफा को समझाती है कि तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, और उसे सपोर्ट भी करती है। जिसके अगले सीन में हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि डॉक्टर के द्वारा पता चलता है कि ओबी महाजन को ब्रेन में एक छोटा सा ट्यूमर है और उसका इलाज होगा, लेकिन ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के सिर्फ 50% ही चांसेस है। जिसके अगले सीन में हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अजीत शेख और श्रीनी बैठे हुए थे। दोनों यहाँ पर कॉफी ऑर्डर करते हैं, पर यहाँ पर श्रीनी अपने ही कप में एक अजीब सी दवा डाल देता है और यहाँ पर वो अजीत शेख से टिश्यू मांगता है। और जैसे ही अजीत शेख टिश्यू लेने के लिए आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर श्रीनी कप चेंज कर देता है। थोड़ी देर के बाद अजीत शेख को थोड़ा अटपटा लगता है कि जो कप पहले इधर की साइड रखा हुआ था वो अब इस साइड है, लेकिन यहाँ पर वो ज्यादा ना सोचते हुए इस कॉफी को पी जाता है। यहाँ ओबी की वाइफ जब हॉस्पिटल के रूम में आती है तो वो वहाँ पर ओबी को नहीं पाती है, तो वो पूरी तरह से घबरा जाती है और वो पूरे हॉस्पिटल में ओबी को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर राणा आ जाता है। ओबी की वाइफ यहाँ पर राणा को बताती है कि ओबी नहीं मिल रहा है, जिस पर कि राणा उससे कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, उसे मालूम है कि ओबी कहाँ पर होगा। यहाँ पर एजाज शेख ने जो कॉफी पी थी उसमें श्रीनी ने कुछ अजीब तरह की दवाएं मिला दी थी, जिसके कारण उसे अजीब अजीब चीजें दिखने लगती है। यहाँ तक कि उसे एक औरत के ऊपर सांप दिखता है। तो एजाज पूरी तरह से डर जाता है और वो यहाँ पर उस औरत के ऊपर जो सांप होता है वो उसे भगाने की कोशिश भी करने लगता है। इसी चक्कर में उस औरत को लगने लगता है कि ये गंदी हरकतें करने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर जितने भी आदमी होते हैं वो एजाज शेख को पूरी तरह से मारने लगते हैं। और यहाँ श्रीनी दूर खड़ा होकर उसकी ये वीडियो भी बना लेता है। यहाँ राणा को ओबी मिल गया था, जो कि समुद्र के किनारों पर खड़ा हुआ था। यहाँ पर ओबी राणा से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे कैसे ढूंढा, जिस पर कि राणा उससे कहता है कि आपने मुझसे सालों पहले कहा था कि आपका जब भी भागने का मन करेगा तो आप इसी जगह पर आओगे। तब यहाँ पर ओबी राणा से कहता है कि उसने इतने सालों में कई तरह के उल्टे सीधे डिसीजन लिए हैं, लेकिन राणा को अपने साथ जोड़ने का डिसीजन सबसे अच्छा डिसीजन था। जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर कि आज उसका ऑपरेशन होने वाला था। यहां से निकलने के बाद राणा एजाज शेख के पास जाता है, जो कि एक कमरे में था, क्योंकि उसे लोगों ने बहुत मारा भी था। यहाँ पर राणा एजाज शेख से कहता है कि अगर हमारा पीछा नहीं छोड़ा तो वो ये वीडियो सभी को बता देगा। और साथ ही वो उससे कहता है कि अगर ये वीडियो वायरल हो गई तो तुम्हारा सस्पेंड होना तो एकदम तय है, इसलिए प्रिंस और मेरा रास्ता छोड़ दो। जिसके बाद हम नित्या को देखते हैं, जो कि रेहान से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रेहान नित्या से कोई भी बात नहीं करना चाह रहा था। नित्या को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपने छोटे भाई को लेकर यहाँ से चली जाती है। दरअसल वो जफा की पार्टी में जा रही थी। वहाँ जफा पार्टी में लोगों को आने का इंतजार कर रहा था और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर नागा आ जाता है। नागा यहाँ पर जफा से कहता है कि यहाँ पर कुछ ही देर में ढेर सारे लोग आने वाले हैं और वो इस पार्टी को फिर खूब एंजॉय करेंगे। वह राणा जब हॉस्पिटल में था तभी उसके पास एजाज शेख का कॉल आता है। एजाज राणा से कहता है कि मुझे डराने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वो लोगों में से नहीं है जो कि इन छोटी छोटी चीजों से डर जाएगा।
क्योंकि अब वो उनकी बैंड बजाने वाला है। यहाँ जफा की पार्टी में देखते ही देखते ढेर सारे लोग आ जाते हैं और यहाँ पर नित्या और उसका छोटा भाई भी आ चुके थे। और फिर थोड़ी देर के बाद तेज की थेरेपिस्ट भी आ जाती है और यहाँ पर नागा की वो तारा आंटी भी आ जाती है, जिसके बाद वो सभी लोग यहाँ पर एंजॉय करने लगते हैं। यहाँ हम नित्या को भी देखते हैं जिसका शराब पीने का मन कर रहा था और फिर वो धीरे से शराब के घूंटे लगाना शुरू कर देती है। यहीं जफा के घर में एक छोटा सा रूम था जहाँ पर कि अर्जुन के साथ दो लड़कियाँ और जफा भी बैठा हुआ था। वो यहाँ पर ड्रग्स ले रहे थे और यहाँ पर अर्जुन उसे एक लड़की चूज करने को भी कहता है और यहाँ दूसरी तरफ नागा तारा आंटी के क्लोज होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तारा उससे मना करती है। साथ ही वो उससे कहती है कि अगर तुम बंदूक लाकर दिखाओगे तभी वो उसके क्लोज आएगी। और यहाँ जफा उस लड़की के साथ था और फिर देखते ही देखते जफा को उस लड़की में आश्रम वाला महाराज दिखने लगता है जिसने कि उसके साथ बुरा किया था। यहाँ नागा ने तारा के ऊपर गन तान दी थी और उसे घुटने पर होने को कहता है। तो यहाँ पर तारा भी पूरी तरह से डर जाती है और वो घुटने पर हो जाती है, जिस पर कि नागा उससे कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन तारा को ये बिल्कुल सही लगा था, इसलिए वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। और यहाँ हम नित्या को देखते हैं जिससे कि शराब चढ़ गई थी। यहाँ जफा ने उस लड़की को अपने कमरे से भगा दिया था और अब उसे बहुत ज्यादा पागलपन सा होने लगा था, इसलिए वो अपने ही कमरे में आग लगाना शुरू कर देता है और पार्टी में जितने भी लोग थे उनसे वो बदसलूकी करने लगता है और उन सभी को इस घर से जाने को कहता है। ये देखकर तेज तुरंत ही राणा के पास कॉल लगाता है और वो राणा से कहता है जफा अपनी नए घर की पार्टी में पागलपन कर रहा है। ये सुनने के बाद राणा को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसे तो पार्टी तो क्या जफा के नए घर के बारे में तक नहीं मालूम था। तब राणा तुरंत ही यहाँ पर आता है और जब वो नित्या को शराब की हालत में देखता है तो उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है और वो ये गुस्सा नागा के ऊपर उतारने लगता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर नैना आ जाती है और यहाँ पर राणा नैना से कहता है कि क्या उसने इन्हें पार्टी में भेजा था, जिस पर कि नैना उससे कहती है कि उसे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन बीच बीच में नागा भी उससे कुछ बातें बोल रहा था। राणा को ये बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो नागा के ऊपर गन तान देता है। लेकिन यहाँ पर नागा को बहुत अच्छे से मालूम था कि राणा उसे गोली नहीं चलाने वाला, इसलिए वो राणा से कहता है कि 5 साल तक मैंने तेरा पिछवाड़ा साफ किया है तो मुझे मालूम है कि वहाँ कितना दम है, इसलिए वो उसे गोली नहीं मार सकता। इसके बाद यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं और राणा आ जाता है हॉस्पिटल ओबी महाजन के पास, जिसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका था। राणा यहाँ पर ओबी महाजन को बताता है कि नागा उनके काम में दखल दे रहा है और साथ ही वो मेरे फैमिली वालों को भी ज्यादा नजदीक आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे मालूम है कि नागा यहाँ पर किस लिए आया है, क्योंकि उसने हमेशा लोगों को धोखा दिया है। जिस पर ओबी राणा से कहता है कि उसे नागा को मार देना चाहिए, लेकिन राणा का वो बाप था इसलिए वो उसे नहीं मार सकता था। राणा ये बात ओबी को भी समझाता है। तब ओबी यहाँ पर राणा से कहता है कि तुम्हें किसी ऐसे इंसान को ढूंढना चाहिए जो कि तुम्हारे बाप तो क्या तुम्हारे बाप के बाप को भी मारने के बारे में 2 बार भी ना सोचे। और फिर आगे हमें हैदराबाद का सूर्या नाम का एक बहुत बड़ा डॉन दिखाया जाता है और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।